Hello all English learners, I welcome you all to a new video. And here in this video we are going to read a newspaper called The Times of India. Okay, तो हम Times of India एक जो है न्यूज़पेपर वो पढ़ेंगे. And the title of the newspaper is Telegram CEO arrested in France. Telegram का जो CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO arrested in France, जो कि फ्रांस में अरेस्ट हुए हैं. अरेस्टेड यानी कि अरेस्ट होना. पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर. अरेस्ट की पास्ट फॉर्म अरेस्टेड. ऑलराइट, व्हाट आर द चार्जेस. तो उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाया गया है, आरोप लगाया गया है. गेट्स एलन मस्क सपोर्ट एंड मोर. तो उसका एलन मस्क का सपोर्ट भी है. वी ऑल नो हु एलन मस्क इज. तो उसके पास यानी कि टेलीग्राम के सीईओ के पास एलन मस्क का सपोर्ट है. मतलब एलन मस्क जो है टेलीग्राम के सीईओ को सपोर्ट करता है. एंड मोर, और कुछ भी हम पढ़ेंगे. सो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद obviously you are going to learn a lot of new words, and the sentences, the types of sentences actually are used in newspapers, that all we are going to learn. Alright, so let's start the video. यहाँ पर बोला गया है, देखिए, टेलीग्राम चीफ एग्जीक्यूटिव पेवेल डुरोव. पेवेल डुरोव जो है वही है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मेन ऑफिसर. उनकी ही जो ये एप्लीकेशन है टेलीग्राम. तो उसको वाज अरेस्टेड एट अ पेरिस एयरपोर्ट. तो उसको जो है अरेस्ट किया गया है. वाज अरेस्टेड यानी कि यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है. एक बात याद रखना कि जो भी न्यूज़पेपर हो उसमें हमेशा पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है. मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, इस तरीके का सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है. इसीलिए यहाँ पर वाज अरेस्टेड हुआ है. मतलब इस व्यक्ति को जो कि है पेवेल डुरोव, उसको अरेस्ट किया गया है पेरिस एयरपोर्ट में फॉर ऑफेंसेस. ऑफेंसेस यानी कि फॉर यानी कि यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन है, और ऑफेंसेस यानी कि उसका क्राइम, उसकी गुनाह. गुनाह को हम ऑफेंस बोलते हैं. रिलेटेड टू, जो कि रिलेटेड है किससे, टू हिज पॉपुलर मैसेजिंग एप्लीकेशन. ऐप यानी कि एप्लीकेशन. तो उसकी पॉपुलर जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो कि है टेलीग्राम, उससे ही रिलेटेड है. ओके, उसका जो गुनाह है जिसके लिए उसको दोषी मानकर पेरिस एयरपोर्ट जो है वहाँ पर इसको गिरफ्तार किया गया है. Durov was detained at ली बर्गेट एयरपोर्ट इन पेरिस. तो ड्यूरोव को जो है उसको ली बर्गेट जो कि एक एयरपोर्ट है पेरिस में, वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है. आफ्टर अराइविंग ऑन अ प्राइवेट जेट, जो कि जब वो उस एयरपोर्ट में पहुँचा एक प्राइवेट जेट के थ्रू. मतलब शायद उनका ही जेट होगा, यानी कि उनका ही विमान होगा. टेलीग्राम इज़ एन एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप. ये बहुत ही एनक्रिप्टेड है यानी कि बहुत ही प्रोटेक्टेड है. रैंक्ड एज वन ऑफ द मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. तो उसका जो कि एक वन ऑफ द सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, जिसका रैंक है किसके बाद, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड वीचैट. ये सब जो मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उसके बाद इस टेलीग्राम का रैंक है. मतलब बहुत ही पॉपुलर एक मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया ऐप आप मान सकते हो. सो व्हाट आर, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये और एक जो टाइटल दिया गया है, व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट टेलीग्राम सीईओ. तो ये जो टेलीग्राम सीईओ को पकड़ा गया है उसके ऊपर ज़रूर कोई चार्जेस लगाया होगा ना. तो वही चार्जेस हम देखेंगे. व्हाट आर द चार्जेस, क्या है वो चार्जेस जो कि अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध टेलीग्राम सीईओ के ऊपर लगाया गया है. तो ड्यूरोव इज एक्यूज्ड ऑफ फेलिंग टू टेक एक्शन टू कर्ब द क्रिमिनल यूज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. ड्यूरोव के ऊपर क्या चार्ज लगाया गया है, एक्यूज का मतलब भी आप मान सकते हो आरोप. उसके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है कि वो फेल है, मतलब फेल करता है, मतलब वो व्यर्थ हो गया. किस चीज़ में व्यर्थ हो गया, टू टेक एक्शन, एक्शन लेने में. टू कर्व, कर्व यानी कि मिटाना, ठीक है. तो वो चीज़ मिटाने में वो व्यर्थ हो गया जो कि है क्रिमिनल यूज़ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. इस प्लेटफॉर्म में जितने भी क्रिमिनल यूज़ होते हैं वो मिटाने में, मतलब उसको कर्व करने में, कर्व मतलब यानी कि डिस्ट्रॉय करना, मिटाना. तो उस मिटाने में उसने क्या कर दी, फेल हो गया, वो एक्शन नहीं ले पाया. ही फेसेस इन्वेस्टिगेशन फॉर एलिजिडली अलाउिंग अ वाइड रेंज ऑफ क्राइम ड्यू टू अ लैक ऑफ मॉडरेटर्स ऑन टेलीग्राम एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन विद पुलिस. के ही फेसेस द इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन यानी कि छानबीन. तो वो छानबीन में पे पता चला है कि वो
जो है बहुत सारा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो एलिजिडली उसकी जो प्लेटफॉर्म है जो कि है टेलीग्राम, वो अलाउ करता है। मतलब बहुत सारा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसकी वाइड रेंज यानी कि बहुत सारा, वाइड रेंज यानी कि भीषण मात्रा में, ठीक है, जो क्राइम चीज़ें हैं उसकी प्लेटफॉर्म में अलाउ किया जाता है। एंड लैक ऑफ मॉडरेटर्स, मतलब उस चीज़ को मॉडरेट करना, यानी कि टेलीग्राम जो एक एप्लीकेशन है उसको देखभाल करना, मॉडरेट करना, अच्छी तरीके से चलाना, वो भी लैक है, यानी कि कम है, लैक ऑफ मॉडरेटर्स ऑन टेलीग्राम। एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन विद पुलिस, और पुलिस के साथ भी उसका कोऑपरेशन कम है, मतलब वो कोऑपरेट नहीं करता टेलीग्राम एप्लीकेशन पुलिस के साथ। A cybersecurity gendarmerie unit and France's National Anti-Fraud Police Unit are leading the investigation। ये जो छानबीन है टेलीग्राम ऐप के विरुद्ध, ये जो छानबीन है वो कौन लीड कर रहा है? एक साइबर सिक्योरिटी जिसका नाम है गेंडरमेरी। गेंडरमेरी एक साइबर सिक्योरिटी है फ्रांस की, ठीक है। और फ्रांस की नेशनल एंटी फ्रॉड पुलिस भी, फ्रॉड यानी कि धोखेबाजी, धोखेबाजी के विरुद्ध जो एक पुलिस होती है उसको बोला जाता है एंटी फ्रॉड पुलिस, जो एक यूनिट है मतलब फ्रेंच में। तो वो ही इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है, मतलब चला रहा है, इन्वेस्टिगेशन का मेन हेड है। ऑलराइट, तो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम अलाउज ग्रुप्स ऑफ अप टू 2 लाख मेंबर्स। मतलब टेलीग्राम में जो एक ग्रुप है वहाँ पर आप 2 लाख मेंबर भी मतलब उस ग्रुप में ऐड हो सकती है। एक ग्रुप सपोज बनाया जा सकता है टेलीग्राम एप्लीकेशन में, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख मेंबर भी ऐड हो सकते हैं। which has led to accusations that it make it easier for false information to spread virally। तो इतना बड़ा एक जो ग्रुप है, तो इसी वजह से वहाँ पर which has led to accusations, जिसके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया है कि जो ग्रुप है यहाँ पर बहुत सारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है उस पर स्प्रेड हो सकती है, यानी कि वायरल हो सकती है। मतलब इतना सारा मेंबर्स है, कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है और वो वायरल होने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्या मतलब है? मिथ्या तथ्य। ऑलराइट, इन्फॉर्मेशन यानी कि तथ्य, और फॉल्स मीन्स मिथ्या, और एक्यूजेशंस का मतलब भी आरोप होता है। ऑलराइट, देयर आर ऑल्सो एक्यूजेशंस दैट द ऐप इज यूज्ड टू डिसमिनेट न्यू नाजी, पेडोफिलिक, कंस्पिरेशनल एंड टेररिस्ट कंटेंट। ऑल्सो एक्यूजेशंस लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, जो ये एप्लीकेशन है वो यूज़ करता है, तो इज़ यूज्ड मतलब व्यवहार किया जाता है टू डिसमिनेट। डिसमिनेट का मतलब क्या है? डिसमिनेट का मतलब है स्प्रेड करना, मतलब फैलाना। डिसमिनेट का मीनिंग ऑल्सो स्प्रेड होता है। तो एक नया वर्ड है, यू कैन नोट इट डाउन। डिसमिनेट मीन्स स्प्रेडिंग, राइट। जो कि न्यू नाजी, न्यू नाजी एक जो हिटलर का जो नाजी पार्टी है उसकी तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन है शायद फ्रांस में, तो उसको उस चीज़ को फैलाया जा रहा है फ्रांस में, या फिर कोई भी जगह पर हो सकती है। आई डो नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। न्यू नाजी यू कैन ऑल्सो से लाइक दिस, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक हिटलर्स नाजी पार्टी। ऑलराइट, एंड पेडोफिलिक, पेडोफिलिक का मतलब चाइल्ड से रिलेटेड है, चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट्स को हम पेडोफिलिक कंटेंट्स भी बोलते हैं। तो ये सब इलीगल चीज़ें जो है स्प्रेड किया जाता है टेलीग्राम के थ्रू, वो भी बोला गया है। एंड कंस्पायरेशनल यानी कि षड्यंत्रमूलक, एंड टेररिस्ट कंटेंट, टेररिस्ट यानी कि उग्रवादी मूलक जो कंटेंट है, मतलब चीज़ें हैं, वो फैलाने की आरोप लगाया गया है टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम हैज़ कमिटेड टू नेवर डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स यूज़र्स। तो टेलीग्राम को जो कमिटेड है कि वो उसका जो इंफॉर्मेशन है कोई भी यूज़र की कभी भी वो डिस्क्लोज नहीं करता है, यानी कि बोलता नहीं है, मतलब स्प्रेड नहीं करता है। उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा सेव रहता है। इंफॉर्मेशन यानी कि तथ्य, और कमिटेड मतलब है, मतलब प्रतिज्ञा करना, मतलब वो एकदम दृढ़ है कि वो अपना जो इन्फॉर्मेशन से यूज़र की वो कभी भी स्प्रेड नहीं करता है और डिस्क्लोज नहीं करता है। और एक आर्टिकल है यहाँ पर जो कि है व्हाट टू नो अबाउट पैवेल ड्यूरोव। तो पैवेल ड्यूरोव के बारे में जानना, व्हाट टू नो अबाउट पैवेल ड्यूरोव। पैवेल ड्यूरोव कौन है, वही इसका मीनिंग है। द 39-year-old टेक्नोलॉजी बिलियनियर पैवेल ड्यूरोव होल्ड्स डुअल फ्रेंच एंड यूएई सिटीजनशिप। जो उसका एज है पैवेल ड्यूरोव की वो है 39 ईयर्स। टेक्नोलॉजी बिलियनियर, बिलियनियर यानी कि उसके पास करोड़ों का रुपए है। एंड हैज़ बीन, एंड उसके पास होल्ड्स यानी कि उसके पास है, किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखना मतलब उसके पास होना। डुअल में यानी कि दो, डुअल मीन्स दो। फ्रेंच एंड यूएई सिटीजनशिप, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, उसके पास दो नागरिकता है जो कि है फ्रेंच एंड यूएई सिटीजनशिप का। एंड हैज़ बीन वोकल, वोकल यानी कि बोलना, अबाउट कीपिंग टेलीग्राम अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, और वो हमेशा बोलता है। हैज़ बीन वोकल मतलब वो हमेशा बोलता है अबाउट कीपिंग टेलीग्राम अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म,
यानी कि कीपिंग यानी कि रखना, टेलीग्राम को एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, मतलब टेलीग्राम एक कोई भी बायस प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब सभी के बारे में समान बोलता है, मतलब बायस नहीं है, न्यूट्रल है, समभाव रखता है हर चीज़ों में। टेलीग्राम वही वो दावा करता है, कौन? पेबल ड्यूरोव। अकॉर्डिंग टू रशियन एंड फ्रेंच मीडिया, रशियन और फ्रेंच मीडिया के अनुसार ड्यूरोव बिकेम अ फ्रेंच सिटीजन इन 2021। अकॉर्डिंग टू रशियन एंड फ्रेंच मीडिया, रशियन और फ्रेंच मीडिया के अनुसार ड्यूरोव बिकेम फ्रेंच सिटीजन इन 2021। ड्यूरोव जो है वो फ्रेंच सिटीजन बना, कब? 2021 में। बिकम मतलब बना। ऑलराइट, ड्यूरोव इज एस्टिमेटेड बाय फोर्ब्स टू हैव अ फॉर्च्यून ऑफ 15.5 बिलियन। ड्यूरोव इज एस्टिमेटेड मतलब ड्यूरोव पे एक समीक्षा चलाई गई। एस्टिमेटेड मतलब एस्टिमेट मतलब समीक्षा। फोर्ब्स के अनुसार, फोर्ब्स यानी कि एक बहुत ही फेमस मान सकते हो आप एक मैगजीन है फोर्ब्स, यानी कि वर्ल्ड फेमस मैगजीन। तो उसके अनुसार उसका जो नेट वर्थ है, फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून मतलब नेट वर्थ भी मान सकते हो, मतलब पैसा। उसके पास संपत्ति, फॉर्च्यून मतलब संपत्ति, उसके पास कितने का संपत्ति है? 15.5 बिलियन की संपत्ति है उसके पास। जस्ट इमेजिन। टेलीग्राम वॉज क्रिएटेड बाई ड्यूरोव एंड हिज ब्रदर निकोलाई। टेलीग्राम किसके द्वारा बनाया गया है? ड्यूरोव के द्वारा और उसकी जो ब्रदर है निकोलाई के द्वारा। ए प्रोग्रामर एंड मैथमेटिशियन, जो कि है एक प्रोग्रामर भी है और मैथमेटिशियन भी है। प्रोग्रामर यानी कि जो कोडिंग करता है, प्रोग्राम लिखता है, ठीक है, उसको हम प्रोग्रामर बोलता है। और मैथमेटिशियन मतलब बहुत ही मैथ में पक्का है, मतलब मैथ के बारे में रिसर्च करता है। द ऐप इज सेड टू हैव अराउंड 900 मिलियन एक्टिव यूजर्स। ऐप इज सेड टू हैव का मतलब क्या है? सेड टू हैव का मतलब है बोला जाता है, सेड, द ऐप इज सेड, ऐप के बारे में बोला जाता है। टू हैव मतलब होना, हैविंग वर्ब है यहाँ पर। तो ये बोला जाता है कि इस ऐप में 900 मिलियंस एक्टिव यूजर्स है इस ऐप की, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ड्यूरोव हैज़ ऑल्सो एक्यूज्ड द FBI ऑफ सीकिंग अ बैकडोर इनटू टेलीग्राम। ड्यूरोव ये एक्यूज करता है FBI के ऊपर। FBI यानी कि आप मान सकते हो इंडिया में जैसे CBI होती है, फॉरेन कंट्रीज में FBI होती है, मतलब वो भी इन्वेस्टिगेट करता है। तो FBI के बारे में वो एक्यूज करता है, आरोप लगाता है FBI के ऊपर कि वो सीकिंग मतलब ढूंढना चाहता है, सीकिंग मतलब ढूंढना चाहता है, बैकडोर मतलब पिछला दरवाज़ा, मतलब वो टेलीग्राम ऐप में वो घुसना चाहता है FBI, ठीक है, लोगों की इन्फॉर्मेशन को चेक करना चाहता है। ये जो आरोप है ड्यूरोव ने FBI के ऊपर लगाया है। तो यही है आज का जो एनालिसिस इन द टाइम्स ऑफ इंडिया की। I hope you like the video and you have come to know a lot of new words. And if you like the video, then please like the video and subscribe to the channel. And I'm going to meet you on the next video. तब तक के लिए bye bye and take care.